Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter Devotional Paths of Divine in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार डिवोशनल पाथ टू ऑफ डिवाइन लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। यानी पिछली वर्कशीट में जब हमने समझा था कि भक्ति के कौन कौन से वेज हैं जो कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में पहुँचे, लोगों के बिलीव्स, उनके विचार, उनके ओपिनियन, तो आज की इस वर्कशीट में भी हम इसी बारे में ही कुछ बातचीत करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's start and understand with me. नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज, यानी पिछली वर्कशीट में जैसे हमने द्वैतवाद, अद्वैतवाद के बारे में बात की थी, हमने शंकर के बिलीव्स और उनके ओपिनियन की बात की थी। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में जो नाथपंथीज थे, सिद्धास थे एंड योगीज थे, उनके क्या बिलीव्स थे, उनके क्या ओपिनियंस थे धर्म के बारे में, रिलीजियन के बारे में, और जो उनका पाथ क्या था, डिवोशनल पाथ क्या था डिवाइन को पाने के लिए, ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लेस एंड पीरियड, नॉर्थ इंडिया अराउंड 12th सेंचुरी, यानी इनका टाइम पीरियड और प्लेस कहाँ था, ये थे नॉर्थ इंडिया में 12वीं शताब्दी के आसपास। 12th सेंचुरी का मतलब 1100 to 1199। They criticize the ritual and other aspect of conventional religion and social order using simple logical arguments, यानी कि उन्होंने बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का सहारा लेते हुए जो पुराने प्रचलित धर्म के जो भी काम होते थे या जो भी बनावटी चीज़ें होती थी जो कि धर्म की आड़ में पूरी की जाती थी, या जो समाज की व्यवस्था बनी हुई थी, इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया उनको। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, यानी वो जो है संसार को छोड़ने की बात करते थे, संन्यास लेने की बात करते थे, उसको वो बहुत ज़्यादा मानते थे। टू देम द पाथ ऑफ सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it, यानी उनके विचार में जो कि फॉर्मलेस का मतलब होता है निराकार, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है, जो निराकार परम सत्य है, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में ही जो है जाप करते रहना और उसके साथ एक हो जाने की का जो एहसास है, वही मोक्ष का मार्ग है। They advocated intense training of the mind and body through practice like yogasana, breathing exercise and meditation. उन्होंने जो योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से अपने मन और बॉडी को, माइंड और बॉडी को जो है एक टफ जो है प्रैक्टिस देने की बात कही कि ताकि वो जो है इसको जो परम सत्य है उसको पा सकें। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India, और जो उनके द्वारा इस तरह से आलोचना की गई, जो पीछे से प्रचलित धर्म की जो जैसे पहले लोग अपनाते थे, इनसे पहले लोग, उनकी उन्होंने जो आलोचना की, उसने जो है आगे चलकर उत्तर भारत में एक नया तरीका भक्ति करने का बनाया, उसको जो है बहुत ज़्यादा सहारा दिया, समर्थन किया उस चीज़ का। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के संत। और किस तरह से अभी हम नॉर्दर्न इंडिया का ही पढ़ रहे हैं, अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं कि महाराष्ट्र में जितने सेंट्स थे उनके क्या बिलीव्स थे, उनके क्या ओपिनियन थे अबाउट द रिलीजन। प्लेस एंड पीरियड, कौन सा प्लेस था? पंढरपुर, महाराष्ट्र। पंढरपुर महाराष्ट्र में अराउंड पीरियड कौन सा था? अराउंड 13th to 17th centuries, that means 13th century का मतलब 1200 to 1299 एंड 17th century का मतलब 1600 to 1699। उस समय के जो फेमस सेंट्स थे, संत थे, वो कौन थे? ध्यानेश्वर, या उनको हम ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, सेंट ज्ञानेश्वर, सेंट नामदेव, सेंट एकनाथ, सेंट तुकाराम संत, और ये भी संत थी सखूबाई एंड
चोखा मेला जी। ये उस समय के फेमस सेंट्स थे। अब डेटी यानी वो मानते किसको थे, किसकी वो पूजा करते थे? लॉर्ड विठला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, यानी भगवान विठल को वो लोग मानते थे जो कि विष्णु का ही, भगवान विष्णु का ही एक रूप है। सेंट्रल नोशन यानी उन सब के विचार क्या थे? पर्सनल गॉड रेजाइड्स इन द हार्ट ऑफ द ऑल पीपल, यानी उनका ये विचार था कि जो हमारे लॉर्ड हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो हम सबके लोगों के हृदय में ही रहते हैं। सॉन्ग्स वर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज मराठी, जो भी उस समय के गीत लिखे गए, जो भी भजन लिखे गए, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज मराठी में लिखे गए। These saints poets rejected all forms of ritualism, outward display of pity and social differences based on the birth। देखिए इन संतों ने क्या किया, इन संतों ने जो है, जो सभी प्रकार के पूजा से जुड़े हुए कर्मकांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, और जो पवित्रता का लोग ढोंग रचाते हैं, या जन्म पर आधारित जितने भी सोशल डिफरेंसेस थे, यानी जातिगत व्यवस्था उस समय बहुत थी, उन सब को इन्होंने अपोज किया, उन सब का इन्होंने विरोध किया। याद रखिएगा, दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है संसार को त्याग देना, सन्यासी बन जाना। तो उन्होंने इस आइडिया को भी रिजेक्ट किया एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज। और उन्होंने किस बात को प्रेफरेंस दी कि अपनी फैमिलीज के साथ रहते हुए अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, और किसी आम आदमी की तरह अपनी जीवन यापन करते हुए, आमदनी कमाते हुए, वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बीइंग्स इन नीड, यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना। ये इनका प्रमुख विचार था कि हमें अपने परिवार के साथ रहते हुए एक आम इंसान की तरह अपनी आमदनी कमाते हुए, जीवन जीते हुए, जो दुखी लोग हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनकी सेवा करना ही जो है भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति करना है। A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain। और देखिए उन्होंने जो है कि एक इससे क्या हुआ, एक नया मतलब नया आइडिया हुआ, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति किसमें, दूसरों के दुख बांटने में है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सैड, और देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे फेमस गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, उन्होंने एक गीत भी लिखा था जो कि गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय भजन था। वो बहुत ज़्यादा इस भजन को पसंद करते थे। कौन सा भजन था? वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। यानी दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, यानी इस दुनिया में जो वही लोग सबसे बढ़िया लोग हैं जो कि दूसरों के दर्द को जानते हैं, दूसरों के पेन को जानते हैं। और ये उन्होंने अपने इस भजन में बहुत अच्छे से बताया कि दूसरों की पीर जानने वाले, पीर पराई का मतलब दूसरों के पेन्स को जानने वाले लोग बहुत भले लोग हैं, और वही लोग सबसे अच्छे लोग हैं, वैष्णव जन हैं वो। Then devotion around Lord Vithala gave rise to the Varkari sector, Varkari Sampradaya, which lay emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur। तो देखिए भगवान विट्ठल की आराधना ने एक वारकाई संप्रदाय को भी जन्म दिया, जो कि पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। मतलब यानी उन्होंने एक वारकाई संप्रदाय को जन्म दिया, क्यों? वहाँ के लोग आप देखिएगा भगवान विट्ठल को बहुत मानते हैं, और ये भी एक नया पंथ निकला, एक नया विचार निकला, और जो कि किस बात पर जोर देता था कि हर साल पंढरपुर की यात्रा की जाए। ये भी भक्ति का एक तरीका है। द कल्ट ऑफ विट्ठला इमर्ज as a powerful mode of devotion and was very popular amongst the people। और जो ये विट्ठल संप्रदाय था, ये जो वारकारी संप्रदाय था,
ये भक्ति के शक्तिशाली रूप में इसका मतलब उदय हुआ, इमर्ज का मतलब उदय हुआ, और लोगों में ये चीज़ काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। सखुबाई वॉज अ वुमेन, सखुबाई एक महिला थी जो कि इसी भगवान विठल को मानने वाली थी, और वो उनका भी नाम संतों में लिया जाता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप खुद से क्वेश्चन आंसर करने की, इनको सर्च करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो का अगला सेक्शन भी देखें और क्वेश्चन आंसर्स को देखें और अपने क्वेश्चन आंसर्स मैच करें, क्योंकि वो सिर्फ एक सजेशंस हैं। So the question number 1 is describe the beliefs and practices of Nathpanthis, Siddhas and Yogis। तो आपको नाथपंथी, सिद्धास और योगीज के beliefs और practices के बारे में समझाना है। So answer is beliefs and practices of Nathpanthis, Siddhas and Yogis are criticism of ritual and other aspects of conventional religion, यानी कि जो रूढ़िवादी धर्म और उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें थी, रिचुअल्स थे, उनकी क्रिटिसिज्म करना, उनकी आलोचना करना, ये इनका विश्वास था, ये आलोचना करते थे उसकी। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का परित्याग करना, सन्यासी बन जाना। इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, और अपने माइंड और बॉडी को टफ प्रैक्टिस देने के लिए, उसको टफ बनाने के लिए योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन की ट्रेनिंग देना, ये इनके विचार थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो था पंढरपुर। पंढरपुर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड्स कास्ट, यानी महाराष्ट्र के संतों का कास्ट के प्रति क्या दृष्टिकोण था? आंसर इज दीज सेंट पॉइंट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी ये सारे के सारे संत जितने भी कर्मकांड होते थे, रिचुअल होते थे, या अपना पवित्रता का ढोंग रचाना, उसको दिखाना, और जितने भी बर्थ के ऊपर सोशल डिफरेंस, दैट मीन्स जाति सिस्टम जो था, उसका ये बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसका विरोध किया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन से नेम सम इम्पॉर्टेंट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या नाम था उनका? फेमस सेंट्स आर ध्यानेश्वर और ज्ञानेश्वर, नामदेव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी, सखुबाई जी और चोखा मेला जी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी